यानी कि आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। ये एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है आपको टीवी स्क्रीन पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इसी हेलीकॉप्टर में है? कुछ ही देर में जैसे ही तस्वीरें आएंगी पीएम की पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज पीएम मोदी करेंगे बाबा केदार के दर्शन और खासतौर से सरकार की ओर से जो वहां पर कामकाज किए गए हैं साल 2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद, उन कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंजीत देखिए, मेरे सहयोगी जुड़े हुए। मंजीत, एक हेलीकॉप्टर पहुंचा है केदारनाथ धाम। चित्रा, ये मी-17 हेलीकॉप्टर है जिससे प्रधानमंत्री ने आना है। हो सकता है प्रधानमंत्री इसमें हो या फिर उनके जो अधिकारी और जो सुरक्षा कर्मी उसमें हो। अब दूसरा एक और मी-17 हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है क्योंकि देहरादून जॉली ग्रांट से यहाँ पर पहुँचने में आधे घंटे का वक्त लगता है और दो मी-17 एक हेलीकॉप्टर भी पीछे नज़र आ रहा है। वो भी केदारनाथ मंदिर के पीछे जो वीआईपी हेलीपैड बनाया गया है वहां पर उतरेगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे। अभी थोड़ी देर पहले वो जॉली ग्रांट पर उतरे थे, जहां पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उनका स्वागत किया। राज्यपाल वहां पर मौजूद थे और अब किसी भी वक्त यहाँ केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद सीधे वो मंदिर की तरफ आएंगे। ऑल ट्रेन व्हीकल या फिर पैदल वो वहाँ तक मंदिर तक पहुंचेंगे और उसके बाद जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा वो शुरू होगा। आधे घंटे की पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। ओंकारेश्वर शुक्ला जो यहाँ पर धर्माधिकारी हैं और महावीर तिवारी, दो पुरोहित हैं जो इस काम के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ही पुरोहित कल से उन्होंने तैयारी की है। जो सामग्री लाई गई है, बाघंबर एक वस्त्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार को भेंट करेंगे और उसी वस्त्र को बाद में प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा पुरोहित की तरफ से। उसके अलावा दही, दूध, घी से जो केदार स्वयंभू शिवलिंग है उनका स्नान होगा। प्रधानमंत्री मोदी उस पूजा में शामिल होंगे और पूजा अर्चना के बाद लगभग करीब 25 से 30 मिनट का समय पूजा अर्चना के लिए रखा गया है और उसके बाद सीधे वो बाहर निकलकर शंकराचार्य की समाधि जो बिल्कुल मंदिर के पीछे के इलाके में बनाई गई है वहां पर वो पहुंचेंगे। समाधि का काम लगभग पूरा है। उसे जो बनाने का काम था लगभग 3 साल से चल रहा था और अभी यह चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया था। एक और चित्रा में दिखाना चाहूँगा, एक और मी-17 हेलीकॉप्टर अब केदारपुरी की तरफ बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री का ही हेलीकॉप्टर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और ये इससे पहले एक हेलीकॉप्टर उतरा था। ये दूसरा हेलीकॉप्टर है मी-17 जिसमें ये वीआईपी हेलीकॉप्टर है जो कि प्रधानमंत्री की यात्रा में इस्तेमाल होता है। देहरादून जॉली ग्रांट से इसने उड़ान भरी है और अब ये लैंड करने वाला है केदारनाथ धाम के पीछे जो वीआईपी हेलीपैड बनाया गया है वहां पर ये उतरेगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। उससे पहले उनके साथ के जो अधिकारी हैं, जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आप कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे। एक कहा जा रहा है ये खास हेलीकॉप्टर पीएम इसमें हो सकते हैं और यकीनन वहां पर तमाम नेताओं के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। संजय जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, सारे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और वो हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड कर रहा है। जब तक प्रधानमंत्री उतरते हैं, आपने एक प्रश्न किया था कि केदारनाथ के महत्व के बारे में। मैं बस यही बताना चाहूंगा कि पांडव जब अपनी पितृ हत्या, गुरु हत्या और ब्रह्म हत्या के शाप से उन्हें लगा कि इससे मुक्ति पानी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहते थे, तो उनसे कहा गया कि वो शिव की आराधना करें और शिव ही उन्हें मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन शिव उनको दर्शन देने को तैयार नहीं थे, लिहाजा वो गुप्त काशी में साधना में लीन हो गए शिव, इसलिए उसको गुप्त काशी कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने वहां पर गुप्त आराधना की थी। उसके बाद जब पांडवों को यह पता चल गया कि यहीं से शिव यहां हैं, शिव वहां से निकल चुके थे और एक जानवर का यानी नंदी के रूप में शिव वहां से चले और गायों के एक झुंड में और जो जानवरों का झुंड था उसमें शामिल हो गए। लेकिन केदार की एक धरती को संस्कृत में केदार कहा जाता है, दलदली जमीन को। आप यहां आए तो इतने जल स्रोत हैं कि केदार की धरती अभी भी दलदली है और यही वजह है कि यहां पर इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं। तो इसलिए जब केदार की धरती में जब वहां पर पांडव उनके पीछे आए, भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी, लेकिन तब तक भगवान शिव नंदी रूप में वो
दलदली भूमि में समाने लग गए। और दलदली भूमि में समाने के बावजूद साहित्य का जो श्लेष अलंकार है उसमें केदार के कई मतलब होते हैं। तो इसलिए एक मतलब यह है कि दलदली भूमि, और उससे फिर जैसे वहां समाहित हुए तो पांडवों के मन में बड़ा क्लेश हुआ कि अब हमारा क्या होगा, हमें शाप से विमुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान शिव ने आकाशवाणी करके उनको बताया कि मैं तुम्हारी साधना से, तुम्हारे डेडिकेशन से बहुत प्रसन्न हूं, लिहाजा तुम लोग इसी रूप में हमारी पूजा करो और हम तुम्हें यहां से मुक्ति देते हैं। और यहीं से फिर वो आगे जो रास्ता जाता है वो स्वर्गारोहिणी की तरफ जाता है, और पांडव ने वो यहां से फिर स्वर्गारोहिणी की तरफ यहां से प्रस्थान किया। और दूसरी एक बात बताऊं, जगत गुरु शंकराचार्य ने यहीं केदारनाथ मंदिर के पीछे अपने 5 सूत्र, अंतिम 5 सूत्रों का उपदेश किया अपने शिष्यों को। और इसके बाद जगत गुरु यहीं से यहां उन्होंने आखिरी बार समाधि लगाई, और इसके बाद वो यहां दिखे नहीं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो ऊपर ब्रह्म गुफा में चले गए थे, और वहां पर फिर दूसरे दिन जब लोगों ने देखा, उनकी खोज की, तो वहां पर कुछ फूल मिले। यानी ये कहा जाता है कि जगत गुरु शंकराचार्य सशरीर शिवलोक को गमन किया उन्होंने। तो ये शंकराचार्य जी की समाधि, ये तो पुनर्निर्माण हुआ है। शंकराचार्य जी की समाधि मंदिर से पीछे, यानी मंदिर से पीछे इस तरफ, मैं जब सन 2000 में यहां आया था पहली बार, तो वहां पर एक चबूतरा था, चबूतरे के ऊपर एक शेड था, चौकोर 15 बाई 15 का चबूतरा था, बीच में शंकराचार्य जी की प्रतिमा थी। उसके बाद जब मैं आया तो वहां पर एक उनका दंड, जो दंडी स्वामी अपना दंड लेकर चलते हैं, वो दंड भी साथ में था। लेकिन 2013 की आपदा में वो सारी चीजें बिल्कुल विनष्ट हो गई थी, और ऐसा लगा कि जगतगुरु शंकराचार्य की समाधि भी समाधि में लीन हो गई। और अब जो पुनर्निर्माण हुआ है, अब ये बनाया गया है समाधि की, जैसा कि पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि वहां की दीवारों को ऐसे टेक्नोलॉजी से युक्त किया गया है कि वो बर्फबारी के समय भी, या अभी कुछ वक्त है, मंजीत इसके बारे में जानकारी देंगे। संजय, मैं फौरन आ रही हूं। मंजीत, चित्रा, ऐसी जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जो दूसरा हेलीकॉप्टर था उसमें प्रधानमंत्री मौजूद है। एक और हेलीकॉप्टर जो पहले पहुंचा था उसमें प्रधानमंत्री के जो अधिकारी हैं साथ में वो पहुंचे हैं। और थोड़ी देर बाद जो हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री को लेकर पहुंचा है उससे प्रधानमंत्री जो हेलीपैड के पास रेस्ट रूम बनाया गया है वहां पर उतरने के बाद वहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही जो राज्य के तमाम मंत्री हैं, अधिकारी हैं और विधायक हैं, वो भी उन लोगों को हेलीपैड पर वो मौजूद हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वो सभी लोग वहां पर लाइनों में खड़े हैं, और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। उन तस्वीरों का हमें इंतजार है। पीएम जब सीधे आगे बढ़ेंगे, ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले 4 बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार नगरी पहुंचे, और आज उनके हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं। 5 नवंबर 2021 का ये खास मौका। कल बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले हैं, उसके ठीक पहले आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। वैसे आपको बताते चले कि जिस केदारनाथ के दर्शन वो करने जा रहे हैं, पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंशी जन्मेजय ने करवाया था, और स्वयंभू शिवलिंग यहां पर अति प्राचीन। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अगर वो तस्वीरें दोबारा दिखा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाएं संजय, बीच में मैंने रोका था। केदारनाथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, और पीएम रहते हुए उनका ये 5वां दौरा है। और आज खासतौर से निगाहें इस बात पर भी जाकर टिकती हैं क्योंकि 3 महीने के बाद उत्तराखंड में इलेक्शन है, और आज पीएम मोदी की ओर से यहां पर अपने संबोधन में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी। संजय जी हाँ, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री हर बार अपने एक्ट से लोगों को चौंकाते हैं। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे उस समय हम सारे लोग आगे ही थे। उस समय प्रशासन इतना ये नहीं था कि रिपोर्टर और मीडिया को बिल्कुल पीछे ठेल दे। उस समय हम वहां थे और हमें लगा था ऑल टेरेन व्हीकल से प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सेना के एक ट्रक से आए और वो ड्राइवर की सीट की तरफ से उतरे, तो हमें लगा कि हो सकता है कि वो ट्रक चलाकर आए हों, क्योंकि जब आदमी अगर दूसरी सीट पर बैठता है तो दूसरी तरफ से वो नीचे उतरते हैं, लेकिन वो ड्राइवर की तरफ से नीचे उतरे थे। इस बार भी प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं, और किस तरह से पहुंचेंगे ये अपने आप में देखने लायक चीज होगी। और इसके साथ ही जो उनका यहां मुख्यमंत्री के रूप में, जिस समय आपदा आई थी, मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री ने इन्होंने ये कहा था गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो यहां का पुनर्विकास करना चाहते हैं, लेकिन तब की यूपीए सरकार ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी थी। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सारे ड्रीम प्रोजेक्ट अपने धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं, चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ ही यहां जिस
भयंकर आपदा आई थी उस समय वो दिव्य शिला कहां से यहां तक पहुंची, इतने सारे अवधानों को पार करके, और वो वहां मंदिर के पीछे बिल्कुल एकदम सेट, जहां मंदिर की चार दीवारी है, मंदिर की दीवारें उसके पीछे आई, और जो सैलाब था, जो जल प्रलय था, वो दो हिस्सों में बट गया और मंदिर पर उसका प्रभाव, उसका प्रेशर नहीं पड़ पाया, जिसकी वजह से मंदिर बचा। लेकिन अभी विकास योजनाएं यहां चल रही हैं, उसको लेकर कई तरह की चीजें हैं। लोगों के, पर्यावरणविदों के मन में थोड़ी सी आशंका रहती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये विकास कार्य यहां पर होंगे, और केदार घाटी से आगे भी जो केदार नगरी, केदारपुरी है, उससे आगे विकास हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पर जितना लोगों का अतिक्रमण, लोगों का आना जाना सिर्फ लिमिटेड, सीमित संख्या में हो, वो पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल है। कई पर्यावरणविदों ने कहा कि ये दिन रात हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही, इससे भी यहाँ के पर्यावरण पे, यहाँ के पहाड़ों की मजबूती पर असर पड़ता है। लेकिन वो ये सारा सोचना पर्यावरणविदों का काम है, सरकार का काम है। हमारा काम है लोगों को बताना, रिपोर्टर को आईने की तरह होना चाहिए, जो दिखे उसे दिखलाए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधे केदारनाथ धाम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, कुछ ही पलों में उनकी तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन कत्यूरी शैली में बने इस मंदिर के प्रांगण को देखिए आप, किस तरह से फूलों से सजाया गया है, बिल्कुल दुल्हन की तरह। और यकीनन एक तरफ दीपावली का खास मौका था, तो वहीं दूसरी तरफ अब चूंकि कपाट बंद होने जा रहे हैं, इसी वजह से खासतौर से पूजा अर्चना आज के दिन की जाएगी। प्रधानमंत्री के लिए भी वहां पर खासतौर से पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है। 3 घंटे का लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे पीएम मोदी। और इसी बात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ विधानसभा के चुनाव भी हैं, लेकिन उसके ठीक पहले चूंकि पीएम बनने के बाद यहां पर जो निर्माण कार्य चल रहे थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक एक बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने इसके पुनर्निर्माण की इच्छा जताई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने की वजह से बाद में मना कर दिया गया। लेकिन 14 में वो पीएम बनते हैं और उसके बाद वहां पर विकास के कार्य शुरू किए जाते हैं, जैसा कि सरकार की ओर से लगातार दावा किया गया है। अभी की वहां की परिस्थिति, वहां की स्थिति क्या कहती है, और पीएम कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, उनके कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दीजिए मंजीत। चित्रा, आज का जो कार्यक्रम है एक तरह से उत्तराखंड का जो विधानसभा चुनाव है उसका भी शंखनाद है, और ये दूसरे चरण के निर्माण कार्य हैं। शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन है, उनकी मूर्ति का उद्घाटन है, और जो निर्माण के काम इस वक्त खासतौर से पूरी केदारपुरी में सरस्वती और मंदाकिनी नदी के किनारे जो घाट बनाए गए हैं, ये 300 करोड़ का काम है दूसरे चरण का, जिनका लोकार्पण होना है, और उसके अलावा 150 करोड़ के तीसरे चरण के काम हैं, जिनका प्रधानमंत्री आज भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और जिस तरह से तैयारी यहाँ पर की गई है, तमाम बीजेपी के सभी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सबको चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर लाया गया है पूरे। उसके अलावा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर लाया गया है, और प्रधानमंत्री पूरे कार्यक्रम के बाद यहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये दूसरा मौका है 2019 के बाद जब जनसभा प्रधानमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि ये 5वां दौरा प्रधानमंत्री मोदी का है चित्रा, इससे पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रैली नहीं की थी, लेकिन ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर एक जनसभा भी करने जा रहे हैं, जिसका सीधा संदेश जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, क्योंकि यहाँ की अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार की नैया भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही पार होनी है, क्योंकि वही उत्तराखंड के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्हीं के नाम पर तमाम उन्हीं का चेहरा होगा विधानसभा चुनाव में, और इसीलिए आज का जो कार्यक्रम है उसके राजनीतिक मायने भी हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री बार बार बदला गया, यकीनन पीएम मोदी के चेहरे को लेकर ही आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी, ये बात भी पूरी तरह से स्पष्ट है। लेकिन यहां पर तस्वीरें मैं चाहूंगी वो पहाड़ों की तस्वीरें एक बार हमारे दर्शकों को जरूर दिखाई जाए। इन 5 तस्वीरों की पहले जो आई थी, दरअसल केदारनाथ हिमालय की केदार पर्वत पर स्थित है। केदारनाथ धाम और मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां पर इस वक्त सफेदी बिखरी हुई है, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे जब पहाड़ों पर बिखरती है तो एक अलग ही छटा वहां पर। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तरफ से केदार नगरी पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खंडकुंड, और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड नाम का पहाड़। तीनों पहाड़ों के अलग अलग, पहाड़ को लेकर भी अपनी अलग तरह की कथा है, भगवान भीम को लेकर। संजय उसके बारे में जानकारी देंगे,
लेकिन मंजीत जल्दी से आपका रुख करते हुए मैं चाहूंगी कि जो दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश के जिन्होंने केदारनाथ धाम में अब तक दर्शन नहीं किया, और ये अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें, चूंकि शिवलिंग की तस्वीरें बहुत कम आती हैं, वहां पर जो शिवलिंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी बार गए उनकी तस्वीरें जरूर आई, भगवान जी की जो मूर्ति लगी है उनकी तस्वीरें जरूर आई, लेकिन वहां पर जो शिवलिंग है चूंकि वो बिल्कुल अलग और अलहदा है देश के बाकी मंदिरों से। अगर हम देखेंगे नंदी के पृष्ठ भाग, उसको कुबड़ वाला भाग भी आप कह सकते हैं, उन आकार का शिवलिंग है। अंदर की ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूरे के पूरे प्रांगण में 2017 में चांदी से पूरी दीवार का निर्माण। अंदर के बारे में जरा हमारे दर्शकों को मंजीत आप जानकारी दीजिए। पूरा का पूरा भीतर का प्रांगण चांदी की दीवार अंदर बनाई गई है, वहां पर कौन कौन से भगवान है उसके बारे में विस्तार से बताइए मंजीत। चित्रा, जब 2013 की आपदा आई थी उस दौरान पूरे मंदिर परिसर में जिस तरह से बाढ़ की तबाही हुई थी, पूरे मंदिर के अंदर भी बाढ़ और रेत भर गई थी। उसके बाद सफाई का जो काम हुआ, अगर मंदिर को हम देंगे, जिस तरह से आपने भी बताया कि कत्यूरी शैली का ये मंदिर है, पांडव कालीन मंदिर से कहा जाता है, जिसका पुनर्निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने किया था। अभी पुनर्निर्माण की ही कड़ी में इस मंदिर के अगर हम अंदर की हम बात करें तो उस दौरान पूरे जो गर्भगृह जिसको कहा जाता है, जहां पर स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे पृष्ठभाग माना जाता है नंदी का, और उसका मुख पशुपतिनाथ नेपाल में निकलता है, उसमें अंदर भी काफी सजावट की गई। पूरे गर्भगृह को चांदी के की पट्टिका से सजाया गया, पूरी दीवारों को पर चांदी की चादरें लगाई गई और निर्माण को किया गया। आपदा के दौरान जो कुछ जो द्वार थे भगवान केदारनाथ के मंदिर के जो द्वार थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए थे, जो पत्थर थे वो अपनी जगह से हिले थे, उनको भी ठीक करने का काम किया गया। और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई। रात के वक्त हम देखें, जब कल दिवाली का मौका था, पूरा मंदिर जो परिसर है वो लाइट से जगमगा रहा था। पूरा का पूरा परिसर रोशनी से जगमगा रहा था। और ये आपको दिखा रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य की ये वो मूर्ति है जिसका अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों में इस प्रांगण में आपको दिखाई देंगे। अपने आप में बेहद अद्भुत ये मूर्ति। आपको बता दें, मूर्ति के लिए मूर्तिकारों ने कुल 18 मॉडल दिए थे, जिसमें से इस मॉडल का चयन किया गया, जिससे वर्तमान मूर्ति बनी है। पीएमओ की ओर से उस मॉडल का चयन किया गया था। और ये केदारनाथ मंदिर की तस्वीरें आपके सामने अंदर विराजमान है। भगवान शिव जो साक्षात दर्शन देते हैं अपने भक्तों का, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ ये पूरा का पूरा हिस्सा, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और दर्शन पूजन के लिए अद्भुत है मंदिर की वास्तुकला भी। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा का पथ भी है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान है, जिनके श्रद्धालु पूजा करते हैं। उनके कान में भी, चूंकि मैं परसों ही केदारनाथ धाम में मौजूद थी, उनके कान में अपने मन की मनोकामना जो भी आप बोल देते हैं नंदी जी के, तो कहा जाता है कि भगवान तक वो आपके मैसेज को, वो आपके संदेश को पहुंचा देते हैं, जिससे भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। संजय, ये भी कथा अपने आप में बेहद निराली है कि किस तरह से लोग नंदी भगवान के कान में जाकर अपनी मनोकामना को कहते हैं ताकि वो भगवान भोलेनाथ तक उनकी बात पहुंचा दें और फिर लोगों को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मिल जाए। जी चित्रा, ये माना जाता है कि नंदी भगवान के मुख्य गणों में से एक है और सबसे जो कॉन्फिडेंस, सबसे नजदीकी हैं उनके, वो भगवान नंदी हैं। और नंदी के कानों में लोग अपनी बात कहते हैं और नंदी प्रतीक्षारत हैं कि भगवान की समाधि, जब उनकी साधना पूरी होगी, समाधि पूरी होगी, तो नंदी उनसे मिलेंगे। नंदी उनके मुख्य सुरक्षा भी अधिकारी भी हैं, मुख्य रक्षक भी हैं, और इसीलिए नंदी हमेशा शिव मंदिर के सामने रहते हैं। यहाँ भगवान केदारनाथ के मंदिर के आगे भी एक बड़े नंदी हैं। और जो गर्भगृह से पहले जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार पर भगवान गणपति की प्रतिमा है, और भगवान गणपति की प्रतिमा को नमस्ते करके जैसे ही लोग नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं तो नंदी वहां भी विराजमान मिलते हैं। पीतल के पट्टिका से सजे हुए नंदी हैं और वो भी आंख खोले बिल्कुल निर्निमेष दृष्टि से वो शिव को देखते हैं कि उनकी समाधि जब पूरी होगी तो सबसे पहले वही दर्शन करने जाएंगे। इसके अलावा मंदिर में लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है और भैरव की प्रतिमा है, गणेश की प्रतिमा है, ऐसी सारी प्रतिमाएं हैं। दिवाली की रात यहाँ लक्ष्मी पूजन हुआ और रात करीब 10:30 बजे तक आरती होने के बाद जो भगवान की आरती होती है, रात की शयन आरती, उसके बाद लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया गया। और लक्ष्मी पूजन में तमाम यहाँ के जो मुख्य अर्चक हैं
वागीश लिंग जी, इनके अलावा बहुत सारे साधु संत और मंदिर समिति के लोग वहां उपस्थित रहे। वहां पूरा षोडशोपचार से लक्ष्मी नारायण का पूजन किया गया। दीपावली चूंकि लक्ष्मी के प्राकट्य का दिन है और मुझे ऐसा लगता है कि जो सागर मंथन हुआ था वो इसी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था, तभी धन्वंतरी 2 दिन पहले प्रकट होते हैं और गाय जो रंभा द्वादशी मनाते हैं वो ठीक है संजय, मैं लौटूंगी आपके पास आराम से। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य की भी, जिसके अनावरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। वहां के पूरे हिस्से को आपको बता दें फूलों से सजाया गया है और आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसके किनारे जितनी दीवारें बनाई गई हैं, जब आप अंदर की ओर जाएंगे तो तमाम दीवारों पर श्लोक लिखे हुए हैं जिसका उच्चारण करते हुए भक्त अंदर की तरफ जाएंगे। उस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है और व्यवस्था ऐसी भी है कि आगे आने वाले वक्त में अगर किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा की स्थिति बनती है तो मूर्ति को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अब मैं सीधे सर्बानंद सरस्वती जी आपके पास आते हुए अपने दोनों मेहमानों के पास स्टूडियो में भी मैं आऊंगी, लेकिन सीधे आपका रुख करते हुए मैं चाहूंगी कि बाबा की महिमा अनंत है और कैसे घर बैठे भक्त ये जो मंदिर के प्रांगण के और अंदर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके दर्शन कर रहे हैं, उनको किस तरह से फल की प्राप्ति हो सकती है, जरा उसके बारे में बताइए आप। बहुत अच्छा चित्रा। हिमालय तू केदारे, हिमालय वैसे भी ऋषि मुनियों की योगियों की तपस्थली है। वहां भगवान शिव ने तपस्या तो की ही है, भगवान विष्णु ने जो बद्री धाम है, नारायण को भी तप करने को पद्मासन में वहां नारायण भी तप किए हैं। तो भगवान शिव सदा ही कल्याणकारी देवता हैं और सत्यम शिवम सुंदरम के देवता हैं। वो हमेशा ही सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु, हमें दुनिया प्रकृति का, नदियों का, पहाड़ों का, मनुष्यों का, सबका इतने भोले हैं और भोले के साथ फिर जब उनका क्रोध होता है तब वो भाले बनते हैं। लेकिन भोले भगवान शिव के लिए एक ही शब्द कहा गया है, किम किम दुखम दनुज दलिनी क्षीयते नास्मृतायाम काकः कीर्ति कुल कमलिनी ख्याप्यते नास्तुतायाम काकः सिद्धि सुर वरनुते प्राप्यते नार्चितायाम कम कम योगम त्वयि न चिनुते चित्तमालाम बतायाम। आज तक के द्वारा प्रातः काल इस गोवर्धन पूजन पर भगवान का 11 ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन कर रहे हैं उनको बहुत सायुज्य मुक्ति, और अगर कोई बीमार है अस्पतालों में उनकी बीमारी का भी बहुत बड़ा दर्शन का आज, क्योंकि गोवर्धन है और भगवान शिव केदार का दर्शन हो रहा है। तो केदार के लिए एक ही शब्द शंकराचार्य कहते हैं। तभी शंकराचार्य ने अपना समाधि स्थल, शंकराचार्य ने अपने 4 शिष्यों को वहां जाके उपदेश दिया और कहा कि अब मैं 32 साल की उम्र में, शंकराचार्य साक्षात शिवावतार थे। मैं आपके पास लौटूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए अपने ही अंदाज में पहाड़ी टोपी वो पहने हुए हैं और अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति की इस गोद में बसे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पीएम पहुंच चुके हैं। उनके साथ राज्यपाल भी दिखाई दे रहे हैं आपको, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, तमाम दूसरे नेतागण भी मौजूद हैं। लोगों की भी भारी भीड़ है। दिवाली के भी मौके पर लोग वहां पर पहुंचते हैं और एक दिन बाद चूंकि कल ही कपाट बंद होने वाले हैं, उसके ठीक पहले लोग बाबा के दर्शन कर लेना चाहते हैं। इसीलिए केदारनाथ धाम में लोगों की भी काफी ज्यादा भीड़ है, लोगों की मौजूदगी है। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा नंदी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंदिर के प्रांगण के भीतर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नंदी भगवान उनके कान में अपनी बात को श्रद्धा से अगर आप कहते हैं तो वो भोलेनाथ तक आपकी बात पहुंचा देते हैं। ये बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के ठीक सामने बाहर का जो हिस्सा है वहां पर नंदी मौजूद है और वहां पर भी पूजा अर्चना की जाती है। लोग धूप बत्ती यहीं पर दिखाते हैं और यहीं से भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। क्योंकि अंदर जो भीतर का प्रांगण है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है आमतौर पर, इसीलिए देर तक पूजा करने की इजाजत नहीं दी जाती, इसलिए आराम से तल्लीन होकर लोग बाहर पूजा अर्चना भगवान की कर सकते हैं। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हमने जाकर अपने कैमरे में कैद की थी। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। मंजीत, सीधे आपका रुख करते हुए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अपने ही अंदाज में, हिमाचली टोपी के साथ। पीएम अब सीधे
बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंजीत, मंजीत मेरी आवाज आपको मिल रही है? संजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अगर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं आपको। और प्रधानमंत्री, मैंने बताया था कि उनका हर समय का अंदाज अलग होता है। और जो चबूतरा है जहां से वो शुरू होता है, मंदिर के जो बड़ा चबूतरा बनाया गया है उसे मंच का रूप दिया गया है। और उसके सामने जो सीढ़ियां हैं उसमें जनता जनार्दन बैठेगी और प्रधानमंत्री मोदी उनसे मन की बात करेंगे। बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं और वो 51 ऐसी जगहों, महत्वपूर्ण जगह जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, शंकराचार्य की 4 गद्दियां हैं जिनमें उनके शिष्यों को उन्होंने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में स्थापित किया था। और कई शक्तिपीठ हैं जहां से लाइव प्रसारण होगा, लोग लाइव जुड़ेंगे और यहां की सारी चीजें लोग लाइव देख सकेंगे और प्रधानमंत्री उनको संबोधित कर सकेंगे। तो ये एक तरह का, जैसा कि मंजीत ने बताया था कि ये राजनीतिक मायने इसके बहुत हैं, क्योंकि आध्यात्मिक मायने तो हैं। प्रधानमंत्री की अटूट श्रद्धा है, अटूट आस्था है भगवान केदारनाथ में। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने से पहले भी जब वो पार्टी कार्यकर्ता थे, जब वो संघ के प्रचारक थे, तब भी वो यहाँ मेरे पीछे ही यहीं वो गरुड़ चट्टी है जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वहां तक पुराने रास्ते से हम जा सकते हैं, लेकिन गरुड़ चट्टी से आगे का रास्ता बिल्कुल विध्वंस हो गया है उसका। तो प्रधानमंत्री ने वहां भी कई साल बीच बीच में आके साधनाएं की हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद, फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी अटूट आस्था तो यहां रही है। लेकिन आज ये मौका है कि कपाट बंद भी होने वाले हैं और एक चुनाव का कपाट खुलने वाला भी है। लिहाजा चुनाव का कपाट खोलने के लिए प्रधानमंत्री यहां जनता से संवाद करेंगे। ये केदारनाथ की पुण्य भूमि जरूर है, लेकिन उनका संदेश पूरे उत्तराखंड के लिए होगा, पूरे भारत के लिए होगा, पूरे विश्व के लिए होगा। तो अलग अलग सेगमेंट में वो चीजें जरूर अपने भाषण के दौरान ये बताएंगे, जनता को संबोधित करेंगे और वो ये भी बताएंगे कि विकास कार्य क्या क्या हुए हैं पूरे राज्य में, और राज्य के विकास कार्यों का जिक्र करेंगे, यहाँ के विकास कार्यों का जिक्र करेंगे, श्रद्धा और आस्था का जिक्र करेंगे। तो वो तमाम चीजें ऐसी हैं। और आधा घंटा वो अभी जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे, फिर आधा घंटा वो रुद्राभिषेक की षोडशोपचार से भगवान केदारनाथ का पूजन करेंगे। और उनके जो पुरोहित हैं उन्होंने बताया था कि षोडशोपचार के साथ ही जो पंचोपचार पंचामृत अभिषेक है वो भी करेंगे और इसके साथ ही वैदिक मंत्रों और ऋचाओं के साथ जो पुरानी परंपरा और विधि है रुद्राभिषेक की, वो रुद्राभिषेक की विधि होगी। और जब प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे तो उनके जो बाबा का प्रसाद है, जो भस्म का चंदन है, वो यहीं। तो इनके बारे में कहा भी जाता है कि मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, मंदाकिनी का जल और चंदन के साथ जो आपके चेहरे पे भभूत, आपके विशाल भाल पे भभूत विराजमान है, ऐसे शिव को मैं नमस्कार करता हूं। मंदाकिनी नदी बस केदारनाथ मंदिर के इस हिस्से से बहती है और इधर से सरस्वती नदी आती है और यहीं इन दोनों नदियों का संगम होता है, जिस पर ये पुल तो पहले भी बना हुआ था लेकिन पुल नीचे था। लिहाजा वो जब आपदा आई तो पुल बह गया था, लेकिन अभी नया निर्माण किया गया है। पुल को इतना ऊंचा किया गया है ताकि नदी का जल कितना भी बढ़ जाए पुल को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे, शिलान्यास भी करेंगे और अनावरण भी करेंगे। तो कई सारी चीजें एक साथ हैं, जिसमें एक चीज जो पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है उसे जनता को अर्पित करेंगे और जो चीज अभी शुरू हो रही है जिसका बीजारोपण होना है उसके लिए शिलान्यास भी करेंगे। बिल्कुल, अब सीधे मंजीत आपका रुख करते हुए, और जिस मूर्ति का अनावरण करने के लिए शंकराचार्य की पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, एक बार चाहेंगे कि वो तस्वीरें भी आप दिखाएं। मंजीत, इस मूर्ति के बारे में भी आप दर्शकों को जानकारी दीजिए। कृष्णा शिला यानी कि ब्लैक स्टोन से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है और 130 टन की एक ही शिला ली गई, जिसे काट छांट कर ये मूर्ति बनाई गई और बाकायदा हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचाया गया। इस मूर्ति के बारे में और जानकारी दीजिए आप मंजीत। चित्रा, पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री ने हर स्टेज पर इस मूर्ति की बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको देखा। पहले इसके छोटे स्ट्रक्चर बनाए गए, यानी कि 2 फीट की मूर्ति बनाई गई जो प्रधानमंत्री को दिखाई गई। और उसमें एक बड़ी रोचक बात आपको बताना चाहूंगा। जो पहली मूर्ति बनाई गई थी 2 फीट की, उसमें यह कहा गया कि जब आदिगुरु शंकराचार्य ने समाधि ली थी तो उनका जो मुखमंडल था वो उस पर एक तरह से करुणा का भाव था। और दूसरी मूर्ति बनाई गई, उसमें उनका जो मूर्ति इस वक्त मौजूद है उसमें वो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर नजर आ रही है। तो दोनों में तय करना था कि कौन सा भाव होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो उनकी जो मुस्कुराहट वाली का जो भाव है वो मूर्ति वहां पर स्थापित होगी। पहले 2 फीट की मूर्ति बनाई गई, फिर उसकी जो इस वक्त 15 फीट की मूर्ति है वो तैयार की गई और जो काले पत्थर की मूर्ति है उसको अलग अलग करीब 7 से 8 हिस्सों में लाया गया।
पहले ट्रक से गौरीकुंड तक लाया गया और वहाँ से गौचर से, और गौचर के बाद जो वायुसेना का मी चिनूक हेलीकॉप्टर उसके जरिए 8 टुकड़ों में यहाँ पर लाया गया और पिछले 1-1.5 महीने में यहाँ पर मूर्ति पहुँची है। यहाँ पर उसको जोड़ा गया और ख़ास बात यह कि जो बनाने वाले लोग हैं JSW ग्रुप ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, उनका जो कार्य है, उनका ये कहना है कि ये मूर्ति सालों साल इसी तरह की रहेगी। इस पर नारियल का तेल लगाया जाएगा सिर्फ, और उसकी वजह से इसकी जो चमक है वो लगातार बनी रहेगी। और एक पूरी प्रक्रिया है, पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री ने किस तरह से खुद व्यक्तिगत तौर पर मूर्ति के निर्माण का जो काम है उसको देखा है। और न सिर्फ मूर्ति का निर्माण बल्कि प्रधानमंत्री की कोशिश ये भी रही है कि मंदिर के पीछे का पूरा इलाका, मंदिर के आसपास का इलाके में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर ना हो जो मंदिर से बड़ा हो। इसीलिए करीब 12 फीट नीचे इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। इसके चारों तरफ जो दीवारें हैं वो बनाई गई, सुरक्षा दीवार बनाई गई, उसके उन दीवारों पर संदेश लिखे गए हैं। नीचे सरस्वती और मंदाकिनी नदी का जल का प्रवाह रखा गया है और ये भी कोशिश की गई कि अगर बर्फबारी की वजह से पूरा जो शंकराचार्य की समाधि वो ढक जाती है तो उसको, उस बर्फ को कैसे पिघलाया जाए। तो तमाम चीजों का ध्यान रख के यहाँ के जो पर्यावरण है उसका भी ध्यान रखा गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी मंजीत आपने दी है। ब्लैक स्टोन से शंकराचार्य की आदिगुरु की वो मूर्ति बनाई गई है जिस पर आग, पानी, बारिश, हवा के थपेड़ों का असर नहीं पड़ता, यानी कि आपदा की स्थिति में भी। ये देखिए वेद की ऋचाएं उनके हाथों में हैं। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य की 12 फुट की ऊंची ये पूरी की पूरी मूर्ति जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र वहां पर तमाम उन भक्तजनों के लिए रहेगी जो दर्शन पूजन के लिए केदार नगरी पहुंचेंगे। राजकुमार शास्त्री जी, इन तस्वीरों पर मैं चाहूंगी कि आपकी टिप्पणी। जी देखिए चित्रा जी, ये बहुत ही सुंदर आज का प्रसंग है और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आदि शंकराचार्य जी का और ये मूर्ति का जो है किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और हमारे जो इतिहास हैं और भगवान शंकराचार्य, इनकी महिमा का क्या वर्णन किया जा सकता है। और केरला शिव के ये अवतार भगवान शिव के अवतार हैं। कालड़ी गांव में, दक्षिण भारत के कालड़ी गांव में भगवान शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही उनके पिताजी का देहावसान हो गया। उनकी माताजी ने उनका पालन पोषण किया और 5 वर्ष की आयु में लेकर के वह अपने पुत्र को सुशिक्षित करने के लिए ओंकारेश्वर में पाणिनि आश्रम में पहुंची और वहां जाकर के पाणिनि आश्रम में उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र को वेद आदि, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि ग्रंथों का ज्ञान दीजिए। और भगवान शंकराचार्य उस समय जब 6.5 वर्ष के हुए तो एक दिन की इतने आश्चर्य की बात है कि नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई। और नर्मदा नदी में जिस समय बाढ़ आई तो नर्मदा नदी की बाढ़ का जो जल है वो पाणिनि गुफा के अंदर प्रवेश करने लग गया और वह पाणिनि गुफा 3 तरफ से बंद है। उस समय ऋषि पाणिनि समाधि में बैठे हुए थे और सभी शिष्य परेशान हो गए कि क्या किया जाए। गुरुजी समाधि में बैठे हुए हैं और नर्मदा नदी के बाढ़ का जल गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा है। यदि गुरुजी को समाधि से उठाते हैं वो भी ठीक नहीं है, अब इनको लेकर के बाहर कैसे निकले। सभी शिष्यों के हाथ पैर फूल गए। उस समय भगवान शंकराचार्य जी 6.5 वर्ष के थे। भगवान शंकराचार्य जी ने अपना कमंडल उस पाणिनि गुफा के द्वार पर रख दिया और नर्मदा नदी का जितना बाढ़ का जल था वो सब उस कमंडल में जाकर के समा गया। इसके पश्चात नर्मदा नदी की बाढ़ समाप्त हो गई। ऋषि पाणिनि की जब समाधि खुली तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप समाधि में बैठ गए और उस समय नर्मदा नदी के बाढ़ का जल पाणिनि गुफा के अंदर प्रवेश कर गया, हम बहुत परेशान थे। तो गुरुजी ने, ऋषि पाणिनि ने पूछा फिर उसके बाद रुका कैसे। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी अभी जो आपका नया शिष्य आया है जी, इसने अपना कमंडल द्वार पर रख दिया, गुफा के द्वार पर, सारा नर्मदा नदी का जो जल है वो कमंडल में प्रवेश कर गया। ऋषि पाणिनि ने शंकराचार्य जी को बुलाया, उन्होंने कहा कि मैंने समझ लिया है और मुझे ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से कहा था कि जब तुम्हें 6.5 वर्ष का कोई शिष्य मिले और नर्मदा नदी के बाढ़ के जल को अपने कमंडल में भर ले तो समझ लेना कि तुम्हारी जो तपस्या है वो पूर्ण हो गई। इसलिए अब आप जो है इस आश्रम के कार्य को आप संभालिए और वेदों पर भाष्य करिए। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, क्योंकि उनकी आयु, उनके मालूम था कि मेरी आयु 8 वर्ष की है, तो उन्होंने कहा कि मेरी आयु केवल 8 वर्ष की है जी, और उसमें 6.5 वर्ष समाप्त हो गए हैं। अब इतने थोड़े समय में वेदों का भाष्य कैसे कर सकता हूं।
पाणिनि ऋषि ने कहा कि आप उसकी चिंता न करें, मैं आपकी आयु को डबल कर देता हूं, यानी दोगुनी कर देता हूं। तो ऋषि पाणिनि ने 8 वर्ष की आयु जो प्रारब्धवश भगवान शंकराचार्य जी को प्राप्त थी जी, तो ऋषि पाणिनि ने 8 वर्ष की आयु को 16 वर्ष कर दिया। अपने तपोबल से धर्मेण वर्धते आयु, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। धर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है और पाप कर्म करने से मनुष्य की आयु कम होती है, यह भी सत्य है। बिल्कुल। और भगवद गीता, उपनिषद, वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी ऋचाएं जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इनकी टीकाएं जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है आदि गुरु शंकराचार्य की, जिनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। मैं आपके पास आऊंगी शास्त्री जी, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक बार चल जाते हैं संजय शर्मा के पास। संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली बार 2019 की तस्वीरें हम सब ने देखी थी कि लगातार आ रही थी, और प्रधानमंत्री जब गुफा में जा रहे थे उस दौरान की भी तमाम तस्वीरें थी। आज बहुत कम तस्वीरें अब तक सामने आ पाई हैं। पीएम इस वक्त कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम था उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्या जानकारी मिल रही है संजय? आगे पता चलेगा। ऊपर गोल चक्कर तक अब इसमें तो इन्होंने दूरदर्शन को ऑथेंटिकेट किया था कि दूरदर्शन ही सारा कुछ दिखाएगा, तो दूरदर्शन दिखा रहा होगा। क्योंकि हम तो यहाँ बहुत दूर हैं, प्रशासन ने हमें यहाँ तक आकर ठेल दिया है। अब शायद उन पर कोई प्रेशर है, दूरदर्शन में कुछ दिक्कत है या क्या है। अब यहाँ से बुला रहे हैं हमें कि आओ और अंदर जाओ, लेकिन हमने भी ये तय कर लिया है कि अंदर जाकर फिर अगर प्रधानमंत्री का जयमर लग गया तो क्या होगा, फिर हम अपने दर्शकों से कैसे हम चीजें मुखातिब हो पाएंगे। तो लिहाजा मंजीत नेगी जी ऊपर गए हैं और हमने तय किया है कि हम यहीं रहेंगे। और फिलहाल प्रधानमंत्री वहां परिसर में मौजूद हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी वहां आने के बाद, वो परिसर में पहुंच गए हैं, तो वहां आने के बाद उनका तुरंत का कार्यक्रम था कि वो दर्शन के लिए जाएं, बाबा केदारनाथ के साक्षात्कार के लिए। और वहां जाने के बाद फिर उनका रुद्राभिषेक, आधे घंटे का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है, वो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री बाहर आएंगे और फिर वो शंकराचार्य जी की समाधि पे वहां जाएंगे और वहां जाकर जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद वहां से जब परिक्रमा करते हुए वापस आएंगे तो फिर इन सारी चीजों का निरीक्षण करेंगे। ये जो नवनिर्माण हुआ है उस निर्माण का ये आस्था पथ है जहां वो लोग जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये आस्था पथ, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री की टीम के लोग हैं उनका ये कहना है कि यहां से ऑल टेरेन व्हीकल उस पर प्रधानमंत्री आएंगे और यहां से वो पूरा निरीक्षण करेंगे। हो सकता है कि वो इस पुल के पास भी जाएं और वहां जो ऊपर गोल चबूतरा बनाया गया है वो आम जनता के लिए एक पॉइंट बनाया गया है जिसे विकसित किया गया है, पूरे बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। तो वहां तक भी प्रधानमंत्री जा सकते हैं। और इसके बाद जब वो ये सारा परिभ्रमण करके वापस लौटेंगे तब जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा यहां से इसका प्रसारण पूरे देश में लगभग 51 जगहों पर लाइव टेलीकास्ट, और ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यकीनन वहां पर जो विकास के काम किए गए हैं उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से विस्तार में जानकारी दी गई है। जो बड़ी बड़ी दीवार बनाकर वहां पर भोलेनाथ के बारे में, आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है और उसी का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, चूंकि कड़ाके की ठंड भी वहां पर इस वक्त पड़ रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल रंग की टोपी में आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्लव्स भी उन्होंने लगाकर रखे हुए हैं। और ये अंदर मंदिर प्रांगण की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में पूजा अर्चना का जो उनका कार्यक्रम है, रुद्राभिषेक वो करेंगे, भगवान शिव की आराधना करते हुए पीएम दिखाई देंगे। वो तस्वीरें भी जैसे ही आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन वहां पर आपको बता दें आदि गुरु शंकराचार्य के तमाम दूसरे हिस्सों में जो बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और यकीनन जो कामकाज वहां पर किए गए हैं उसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री खासतौर से पहुंचे हुए हैं। इसी वजह से आज की ये तारीख, ये दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सरकार की ओर से क्या किया गया है इस पर देश भर की निगाह लगी हुई है। और यकीनन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी सीएम रहते हुए जब प्राकृतिक आपदा आई थी उन्होंने पुनर्निर्माण की अपनी जाहिर की थी, लेकिन उस समय तत्कालीन वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इस वजह से कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए मना कर दिया था। लेकिन 14 में जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लेते हुए वहां पर जितने भी कामकाज थे, मूर्ति से लेकर एक एक चीज उनकी ओर से खुद देखी गई और उसके बाद आज उन्हीं कार्यों का वो जायजा देते हुए लगातार दिखाई देंगे। आपको बता दें कि आपदा के बाद वहां पर निर्माण कार्य जारी है। पैदल मार्ग पर छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट, लिंच ऐली, बड़ी लिंच ऐली बनाई गई है, जहां पर आपदा के बाद से
तीर्थ यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में आपदा के बाद हेलीपैड का निर्माण किया गया। मंदिर परिसर, आस्था पथ, मंदाकिनी पुल का निर्माण हुआ है। 5 तीर्थ पुरोहित भवनों के साथ ही मंदाकिनी और सरस्वती नदी किनारे सुरक्षा निर्माण का काम भी पूरा हो चुका है। जबकि इसके अलावा शंकराचार्य समाधि स्थल, तीर्थ पुरोहित भवन, अस्पताल, पुलिस भवन के साथ ही अन्य कार्य जो चल रहे हैं। और मौसम खराब होने से समय पर कुछ काम पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि वहां पर स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। खासतौर से नवंबर के बाद, चूंकि कल कपाट बंद हो जाएंगे, उसके बाद वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी 6 महीनों तक। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। पंडित डीपी शास्त्री जी, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, बर्फबारी भी वहां पर होती है, इसी वजह से टोपी लगाकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखिए प्रकृति की जो भव्यता है, सुंदरता है, केदार क्षेत्र है। और इस धरा की पृथ्वी का जो वैकुंठ है, केदार क्षेत्र है। जो व्यक्ति केदार दर्शन कर लिया वो वैकुंठ दर्शन कर लिया। यहाँ पे पाणिनि जी की चर्चा हुई थी, तो ऋषि पाणिनि ने नृत्यावसाने नटराज राजो, भगवान शिव के जब डमरू बजा तो 14 सूत्र उन्होंने सुना, जिन्होंने लिखा। व्याकरण इत्यादि सब उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और उनके द्वारा जो आदिगुरु शंकराचार्य की चर्चा हो रही है, शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा जी। और जन जन तक हम सबको बताया, सनातन को बताया कि सत्य सनातन सुंदर परसी। मैं फौरन लौट रही हूँ पंडित जी आपके पास। मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर, जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं उस पर भी आप बताते रहे। मंजीत हमारे साथ वहीं से जुड़ चुके हैं। मंजीत, पहले तो आप लोग थोड़ी दूरी पर थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर है, वहां आप पहुंच चुके हैं। आसपास की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कामकाज वहां पर हुए हैं उसका जायजा लेते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मंजीत, मंजीत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शास्त्री जी अपनी बात जल्दी से आप पूरी कर लें। मैं कह रहा हूं कि जो चादर बर्फ की आप देख रही हैं जी, ये प्रकृति की वो सुंदरता है कि जो व्यक्ति दर्शन घर से करे या जाके दर्शन करे, कामना की सिद्धि तो शिव के द्वार से होती है। बिल्कुल, ये शरीर ही शिव के स्वरूप में सबका है। ये जो इसमें शक्ति है, प्राण शक्ति है, जो हम सबको संचालन करती है। तो हम जब भी वंदना करने के लिए तीर्थ में जाएं, घर में शिव पूजन करें। स्वयंभू भगवान शिव केदारनाथ है। जब जगत कल्याण के लिए आदिगुरु शंकराचार्य जी मठ की स्थापना कर रहे थे, तो उस क्षेत्र में जब गए तो कई जगह कई चीज मिला है। एक जगह मिला है कि मया 85 थे, हे भगवती मैं 85 वर्ष की अवस्था में, हे राधिके मेरे को आप पान करा रही हैं, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा है। कहीं 32 वर्ष की आयु लिखा है। बाकी वहां पे जो उनकी ज्ञान क्षेत्र रहा सनातन के लिए, या हम जन जन को जो उन्होंने दिया, जो कृति आज अमर है। और ये सनातन का एक हमारा बहुत बड़ा धरोहर है केदार क्षेत्र, और उसी धरोहर को संजो कर रखने की ये कोशिश भी है। और मंजीत हमारे साथ आ चुके हैं। मंजीत आप जी, मंजीत अपनी बात आगे बढ़ाएं। देखिए चित्रा, इस वक्त हम बिल्कुल अब मंदिर के प्रांगण के पास पहुंचे हैं, जहां से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले मीडिया को दूर रखा गया था, लेकिन अब बिल्कुल मंदिर के प्रांगण के पास। आप सभी को बता दें कि ये सभी निर्माण कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप ही किए जाएंगे। श्री मोदी जी की हार्दिक इच्छा है कि श्री केदारनाथ धाम को तीर्थ स्थलों के मानचित्र पर प्रमुखता। मंजीत ने कि वहां से जुड़े हुए। मंजीत, अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए। मुझे पता है कि पहले मीडिया को काफी दूरी पर रखा गया था, फिर आप तेजी से चलकर ऊपर की ओर, चूंकि पहाड़ काफी ऊपर है, नीचे जहां हेलीपैड पर मौजूद थे मंजीत, वहां से चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो यकीनन सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। और पहाड़ी पर चारों तरफ से, 3 तरफ से घिरा हुआ ये पूरा का पूरा हिस्सा है। मंजीत, धीरे धीरे ही सही आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मंजीत, चलिए मंजीत के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कामकाज किए गए हैं वहां पर विस्तार से उसका जायजा लेते हुए। और ये देखिए वहां पर एक स्क्रीन लगाई गई है और मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विकास के काम 2013 के बाद किस तरह से गति पकड़े
उन तमाम बातों को इन टीवी स्क्रीन के जरिए किस तरह से निर्माण कार्य आगे बढ़े हैं, कहां कहां पर काम पूरा हुआ है, उसके बारे में जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में, और ये पुरानी तस्वीरें भी आपके सामने हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, लेकिन आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। टीवी स्क्रीन लगी हुई है, पीएम सामने बैठे हुए हैं और विकास कार्य कितनी तेजी से आगे बढ़े उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री की शैली, कामकाज की शैली ऐसे घर के एक बुजुर्ग की तरह होती है। उनकी अपनी शैली है, जो भी काम वो हाथ में लेते हैं उसका वो अपने आप निरीक्षण करते रहते हैं। घर में कोई शादी और घर के लोग अगर हलवाई के पास ना बैठे तो पता चला कि मिठाइयाँ ढंग से नहीं बनी। तो इनका ये कामकाज करने का पुराना तरीका है कि जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट ये अपने हाथ में लेते हैं उसका स्वयं निरीक्षण करते हैं, और सिर्फ बहुत टाइम बाद नहीं, बीच बीच में वो जायजा लेते रहते हैं कि काम कितना आगे बढ़ा, और प्रेशर बनाए रखते हैं ताकि काम उम्दा हो, समय से पहले हो और बहुत ही अच्छे ढंग से हो, और ऐसा हो कि स्थायी हो। यहाँ के लिए भी उन्होंने जो प्रोजेक्ट रखा है उसमें स्थायी काम है, और ऐसे हैं जो सदियों तक, पीढ़ियों तक आने वाले श्रद्धालुओं को ये प्रेरणा देते रहेंगे और ये बताते रहेंगे। आज हम कत्यूरी शैली के मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, जन्मेजय का जिक्र कर रहे हैं, या फिर पांडवों के जो वंशज जिन्होंने मंदिर बनाया उनका जिक्र कर रहे हैं। तो एक न एक तरह से हम इतिहास बना भी रहे हैं, इतिहास बन भी रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं चीजों का जायजा लेते हैं और अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, और इन तस्वीरों में विकास के काम खासतौर से जो किए गए हैं। मंजीत, मैं फौरन लौट रही हूं। देखिए, इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम रहते हुए, ये उनकी 5वीं यात्रा है केदारनाथ धाम की, और खुद उनकी भी तस्वीरें कई जगह वीडियो में सामने आई। यकीनन जिस तरह से उन्होंने जो वादे किए, क्या वो वादे पूरे किए गए हैं या नहीं, उन तमाम बातों का खुद ही इस वीडियो के जरिए वो देख लेना चाह रहे हैं कि कामकाज कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। और कहा जा रहा है 90% तक काम जो आपदा के बाद स्थिति खराब हो गई थी उसको सरकार की ओर से पूरा कर लिया गया। मैं फौरन आपके पास आऊंगी, एक बार जल्दी से उन कामकाज का हम जिक्र कर लेते हैं। उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत 2700 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था। पहले सरकार ने किस तरह से खजाने का मुंह खोल दिया था, कामकाज पर पीएमओ की खुद नजर बनी हुई थी। आपको बताती चले 2700 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर किए गए थे, जिसमें से 2300 करोड़ रुपयों से सड़कें, पुलों, पहाड़ियों के ट्रीटमेंट, बेघर लोगों के आवास का निर्माण किया गया, जिसका जायजा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो के जरिए ले रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत 2382 भवनों का निर्माण किया गया जो पूरी तरह से आपदा में बिल्कुल नष्ट हो गए थे। आपदा से ध्वस्त हुए 16 किलोमीटर पैदल मार्ग को दूसरी जगह से 18 किलोमीटर का बनाया गया है। मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर घाट और चबूतरे का निर्माण किया गया है। केदारनाथ में अत्याधुनिक सुविधा युक्त स्वास्थ्य सेवाएं भी शुरू की गई हैं। केदारनाथ में 400 मीटर लंबे आस्था पथ का निर्माण किया गया है। आपको यह भी बताती चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना स्थली गरुड़ चट्टी को केदारनाथ से जोड़ दिया गया है और केदारनाथ मंदिर के पीछे ब्रह्म वाटिका का भी निर्माण किया गया है। केदारनाथ धाम आपदा से पूरी तरह से उबर चुका है। पुनर्निर्माण के 90% कामकाज पूरे हो चुके हैं। केदारपुरी श्रद्धालुओं से गुलजार भी है। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पीएम रहते हुए 5वीं बार पहुंचे हैं। अब संजय, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं एक वीडियो के जरिए कामकाज को लेकर जो प्लान तैयार किया गया, किस तरह से सरकार ने वहां पर कामकाज किया, विस्तार से उसके बारे में जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़े हैं वैसे वैसे उसकी वीडियोग्राफी की गई ताकि लोगों को इस डॉक्यूमेंटेशन के जरिए बताया जा सके, दृश्य डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, ऑडियो वीडियो के जरिए, कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी, स्थिति क्या थी और क्या हो गई है। यानी इलाज से पहले और इलाज के बाद कैसी स्थिति थी, वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। और चूंकि यहाँ से 51 शक्तिपीठों और लगभग पूरे दुनिया में इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, इसलिए ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंटेशन है, प्रधानमंत्री को दिखाई जा रही हैं, आम जनता को भी दिखाई जाएंगी और ये बताया जाएगा कि स्थिति क्या थी और उससे कैसे किया गया कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के और इस केदार घाटी को रखना हमारे बच्चों संभाल के। तो ये इस तरह की चीज है जो ये बताया जाएगा कि 2013 की जो आपदा आई थी वो कैसी भयावह थी, भीषण थी, उसने कितना विध्वंस किया, कितना नुकसान किया। लेकिन अब
अगर आदमी के अंदर श्रद्धा आस्था हो और कुछ कर गुजरने की शक्ति हो तो चीजें ऐसे कायाकल्प होता है। और कायाकल्प, हमारे ऋषियों ने कायाकल्प की विधि तय की। जब आपकी साधना बिल्कुल पूर्णता की ओर जाती है, आस्था बिल्कुल उदात्त हो जाती है। मैं लौटूंगी संजय आपके पास। पीएम मोदी की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हमारे दर्शक। वीडियो के जरिए जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया गया था उसको देखने के बाद, चूंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बताना जरूरी है कि किस तरह की आपदा थी जिससे उबर चुका है ये केदारपुरी, लेकिन कहते हैं कि इतिहास के झरोखे में खुद को देखना बार बार जरूरी हो जाता है कि कितनी मुश्किलों से आज जो मौजूदा वक्त की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो कैसे हमने हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उन तस्वीरों के जरिए वहां की स्थिति को समझा और जाना, ये देखा कि दरअसल विकास के कामकाज कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं। मंजीत, अब प्रधानमंत्री का आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्या रुद्राभिषेक के लिए सीधे मंदिर पहुंचने वाले हैं पीएम अब? बिल्कुल चित्रा, मेरे पीछे जो मंच है और सामने केदारनाथ का जो मंदिर नजर आ रहा है, शंकराचार्य की समाधि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मंदिर प्रांगण की तरफ आएंगे। वहां से एक पैदल रास्ता बनाया गया है। पीछे जो मंदिर के पीछे दिव्य शिला है, उस शिला से होते हुए प्रधानमंत्री गर्भगृह पश्चिम द्वार की तरफ से गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और वहां पर जो करीब 30 मिनट का पूजा का कार्यक्रम रखा गया है वो कार्यक्रम संपन्न होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंच बनाया गया है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग से उनका ये लाइव प्रसारण यहाँ से होगा। और मंदिर की अगर बात की जाए तो वहां पर मंदिर में जो धर्माधिकारी हैं वो जो पंडित पुरोहित हैं उनसे मुलाकात करते हुए पीएम इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मंजीत जी, और चित्रा, पूजा का जो कार्यक्रम है वो अब इस वक्त बिल्कुल आपने सही कहा, अब जो मंदिर प्रांगण में साधु समाज और धर्माधिकारी के लोग खड़े हैं उनसे इस वक्त प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। हम सीधी तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं। और अब बिल्कुल कुछ ही मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में प्रवेश करेंगे, गर्भगृह में प्रवेश करेंगे जहां पर पूजा का कार्यक्रम होगा। और इस वक्त मंदिर के आसपास का इलाका बिल्कुल खाली रखा गया है, सिर्फ प्रधानमंत्री और जो साधु संत लोग हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने पूजा को संपन्न करना है, कुलानंद शुक्ला और के अलावा महावीर तिवारी, 2 पंडित मंदिर के अंदर मौजूद हैं। और मंदिर में सबसे पहले प्रधानमंत्री भगवान शिव की आराधना करेंगे। वहां पर उनका जो पारंपरिक पूजा होगी, घी, दूध, मधु से पूजन होगा, शिवलिंग का श्रृंगार होगा और उसके बाद एक बाघांबर वस्त्र। और इस वक्त आप देख सकते हैं सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी मंदिर पश्चिम द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने प्रणाम किया है मंदिर में और उनके वो पूजा पाठ का सारा इंतजाम किया गया है। अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये इस द्वार से सीधे पहला जो चित्रा गर्भगृह से पहले जो स्थान आता है उसमें पांडवों की मूर्ति स्थापित की गई है। उसके अलावा महालक्ष्मी की मूर्ति है। नरेंद्र मोदी को किस तरह से माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और यकीनन पूजा पाठ शुरू करने के पहले ये चंदन का लेप माथे पर लगाया जाता है और उसके बाद चंदन का लेप लगाकर फिर टीका लगाते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पहुंचेंगे पूजा पाठ के लिए, रुद्राभिषेक के लिए। ये पश्चिमी द्वार, जैसा कि बता रहे थे मेरे सहयोगी मंजीत नेगी, ये जो मुख्य द्वार है उससे दूसरे हिस्से का पश्चिमी द्वार है जहां से प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और ये तमाम पंडित पुरोहित जो पूजा अर्चना करवाएंगे प्रधानमंत्री का, रुद्राभिषेक का उनका ये कार्यक्रम है। मंदिर प्रांगण के भीतर कत्यूरी शैली में यह मंदिर बना हुआ है। आपको बता दें पांडव वंशी जन्मेजय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। और अपने आप में अद्भुत है, जिस पहाड़ी पर यह स्थित है वहां तक उस जमाने में पहुंचना अपने आप में बेहद मुश्किल, लेकिन वहां पर यह मंदिर तब से लेकर आज तक यूं ही मुस्कुराता हुआ अपने भक्तों को भगवान के दर्शन कराता हुआ दिखाई देता है। अंदर की तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। मंजीत, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री सीधे पहुंच चुके हैं पूजा अर्चना करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए भगवान शिव के ठीक पीछे भीमशिला होते हुए वो जाएंगे आदि गुरु शंकराचार्य। चित्रा अब गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर ओंकारेश्वर शुक्ला और महावीर तिवारी जो
एक धर्माधिकारी और यहाँ के जो पुरोहित हैं वो पूजा में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर पूजा का जो कार्यक्रम है वो करीब 25 से 30 मिनट का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री सबसे पहले जब पूजा की शुरुआत करेंगे वहाँ पर भगवान को दूध, दही, शहद से जो स्वयंभू शिवलिंग है उसकी पूजा करेंगे, उसको स्नान कराएंगे और मंदाकिनी और सरस्वती नदी का जो जल है उसे एक चांदी का बड़ा लोटा है उसमें जल भरकर रखा गया है पहले से, उसमें उस जल से सबसे पहले स्नान कराएंगे। उसके बाद हल्दी और चावल से पूजा की शुरुआत होगी। कल से ही पूरी तैयारी की गई थी, जो यहाँ के धर्माधिकारी हैं, जो पुरोहित हैं, उन्होंने तैयारी कर रखी थी। उसके अलावा एक खास बाघंबर वस्त्र, क्योंकि भगवान शिव बाघ के खाल से बने हुए चर्म पर बैठते हैं, उसको धारण करते हैं, इसीलिए उसी का अनुरूप एक बाघंबर वस्त्र नरेंद्र मोदी भगवान बाबा केदार को भेंट करेंगे। उस बाघंबर वस्त्र से उनको ढका जाएगा पूजा के बाद, और वही पूजा खत्म होने पर उसी बाघंबर वस्त्र को जो पुजारी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को भेंट करेंगे। और चित्रा, एक खास बात, हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी बाबा को एक भेंट भी देते हैं अपनी तरफ से। जो दक्षिणा होती है पूजा समाप्त होने पर पुरोहितों को दक्षिणा दी जाती है, वो दक्षिणा भी प्रधानमंत्री मोदी खुद दिल्ली से दक्षिणा लेकर आते हैं और वो दक्षिणा यहाँ पर देते हैं। मनोकामना की जहाँ तक बात है, प्रधानमंत्री पिछली बार 2019 में मैंने खुद उनसे ये सवाल पूछा था कि आपने भगवान केदारनाथ से क्या मांगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत अपने लिए बाबा से कुछ भी नहीं मांगता, मुझे बहुत बाबा ने आशीर्वाद दिया है। देश की समृद्धि की वो बात करते हैं। और यहाँ पर इस पूरे पूजा कार्यक्रम में, क्योंकि एक गहरी आस्था चित्रा आपको मालूम है उनकी रही है, न सिर्फ मुख्यमंत्री बनने बल्कि जब वो युवा काल में भी उन्होंने काफी वक्त यहाँ पर, 1 साल का वक्त उन्होंने बिताया था। गौरी कुंड से पैदल उन नंगे पैर यहाँ पर मंदाकिनी और सरस्वती नदी का जल भरकर नंगे पैर हर सुबह यहाँ पर जलाभिषेक के लिए आते थे। वो उन्होंने इस बात का कई बार खुद भी जिक्र किया कि वो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री जहां पर बैठे हुए हैं, ठीक उनके सामने आपको बता दें कि शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुए थे, और वो जो नंदी के पीछे का भाग होता है, यानी कि जिसको कुबड़ कहते हैं, उस रूप में, चूंकि भगवान अंतर्ध्यान हो रहे थे तो उस रूप में वहां पर उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए थे और उसी रूप में उनकी पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूजा अर्चना इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम है, इसके बारे में मैं चाहूंगी राजकुमार शास्त्री जी, रुद्राभिषेक क्या है उसके बारे में अगर छोटे छोटे शब्दों में आप जल्दी जल्दी बता पाए। चित्रा जी, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। यह एक वैदिक प्रक्रिया है और भगवान शंकर की विशेष अर्चना है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग वस्तुओं से किया जाता है, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी यह देश को संस्कार भी दे रहे हैं और महाजना एन गता सधर्मा, महापुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नमे कर्माणि लिप्यन्ति नमे कर्म फलिस्पृहा, मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, कर्म में कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन संस्कार देने के लिए मैं ये सारे कर्म करता हूं। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, यह इस देश का सौभाग्य है कि इस प्रकार के प्रधानमंत्री इस देश को प्राप्त हुए हैं, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सनातन धर्म के तो मानो स्तंभ है। जितना सनातन धर्म को मजबूती आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद मिली है, ऐसा न भूयो न भविष्यति, मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, ऐसा प्रधानमंत्री है देश के लिए गौरव का विषय है। और देखिए किस प्रकार से हर समय वह ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं। तस्वीरें सामने आ गई हैं। मैं चाहूंगी कि नीचे अगर ब्रेकिंग न्यूज हम हटा दें तो फिर वो तस्वीरें सब कुछ साफ साफ दिखाई देंगी। भगवान के दर्शन कर पाएंगे जो भक्त इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो शिवलिंग है उसकी तस्वीरें, क्योंकि वो अपने आप में अद्भुत है, बाकी शिवलिंग से पूरी तरह से अलग। और ये देखिए, ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कत्यूरी शैली के मंदिर के प्रांगण के भीतर कई जो पंडित पुरोहित है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना करवा रहे हैं। भगवान शिव के लिए रुद्राभिषेक का उनका ये खास कार्यक्रम। और ये शिवलिंग आप देख पा रहे हैं, ये शिवलिंग चंदन लगाया गया है। और उसके बाद जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि रुद्राभिषेक का अपना अलग तरह का कार्यक्रम होता है। 4 पंडित पुरोहित वहां पर बैठे हुए हैं, वो कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए। मैं चाहूंगी रुद्राभिषेक के बारे में, चूंकि वहां पर हो रहा है, आप उसी के बारे में अगर बता पाएं। देखिए, इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूजा का रुद्राभिषेक का संकल्प कर रहे हैं
और ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प उच्चारण किया जा रहा है। संकल्प के बाद भगवान शिव का पंचोपचार पूजन होता है। सबसे पहले जल अर्पण किया जाता है और जल अर्पण के बाद फिर भगवान शिव को दुग्ध से स्नान कराया जाता है कि पयः पृथिव्याम पयोखधीषु पयोः दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः संतो मह्यमा। इस प्रकार से ये वेद का मंत्र है। वेद मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का दूध से अभिषेक होगा। सबसे पहले पंचोपचार पूजन है। पाद अर्घ आचमन इत्यादि भगवान शिव की जो प्रक्रिया है पूजन की वो पूर्ण की जाती है। संकल्प के बाद भगवान शिव का जल, क्योंकि जलधारा शिव प्रियम, भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय जल है, इसलिए भगवान शिव जल चढ़ाने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले जल अर्पण किया जाएगा, फिर दूध अर्पण करके भगवान शिव का पुनः जल से अभिषेक किया जाता है, जल अर्पण किया जाता है। फिर दही से भगवान शिव का अभिषेक होता है, बार बार उसमें जल अर्पण किया जाता है। फिर घृत से अभिषेक होता है। इस प्रकार से पंचामृतम मयोनीतम पयो दधि घृतम मधु शर्कराच समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। तो भगवान शिव को इस प्रकार पंचामृत अर्पण किया जाता है। और उसके बाद अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। बिल्व पत्र है, ओम नमो बिलिमने च कवचिने च नमो वर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च सुतसेनाय च नमो। इस प्रकार से बिल्व पत्र, ये बिल्व पत्र अर्पण और करने हम यहाँ का पर देख पा रहे हैं किस तरह से दुग्धाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। घर बैठे ही जो भक्त केदार में आ रही हूँ पंडित जी आपके पास, जो भक्त नहीं जा पाते हैं वहां पर, वो कम से कम उस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन घर बैठे ही कर सकते हैं। क्योंकि बार बार जब लोग ये सुनते हैं कि जो शिवलिंग आमतौर पर हम मंदिरों में देखते हैं उससे बिल्कुल अलग और इतर नंदी के पृष्ठभाग यानी कि कुबड़ के आकार के वहां पर शिवलिंग, और इसके पीछे की भी अपने आप में बेहद अद्भुत कहानी है। संजय के पास हम चलेंगे उस कहानी को सुनने के लिए, लेकिन जल्दी से डीपी शास्त्री जी, इस वक्त हम देख पा रहे हैं किस तरह से शहद चढ़ाकर वहां पर रुद्राभिषेक का जो भी कार्यक्रम होता है उसको आगे की ओर बढ़ाते हुए अब शक्कर चढ़ाते हुए भगवान कार्य की सिद्धि है जी, मन की सिद्धि है। इसमें विष्णु सूक्त का मंत्र है, रुद्र सूक्त का मंत्र है, चंद्र सूक्त और सूर्य सूक्त है। विष्णु सूक्त के मंत्र से जाते त्रिमेधस्तमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्मया परिभुजः हरिते धन्मनो हेति रश्मान् विश्वतः अतो जयकोदिस्तवारे अस्मिन्नते हितम् अवदधनुष्टभुं सहस्राक्षसते खुदे निषेजसल्लानां मुखा शिवो नः सुमना भवान् नमस्तकायुधायानान्तकाय कृष्णवे उभाभ्यां मुतते नमः बाहुभ्यां मुतते नमः पानो महन्नमुतमानो अर्घकं मानौक्षन्तं तमानौक्षितं मानोवधेः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररेरिखः मानस्तोके तनये मान आयुखिमानो गोकुमानो अशेखरेरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वरिखग्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॐ गणेभ्यो गणपतिर्यस्व नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिर्यस्व नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिर्यस्व नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेर्यस्व नमो नमः। साम सदा शिवाय नमो भगवते रुद्राय नमो पशुपते नमः। हरे शेषासं कमलवलिमादाय पदयो यदे गोने तस्मिन् निगमुदहरन् नेत्रकमलं ततो भाग्योद्रेका पर्णति
प्रतिमशोचक्रवपुषा प्रियाणां रक्षाये त्रिपुरहरजागर्ति जगतम् ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शिष्णोः शङ्करं भूमिशः स्रोता तथा लोकार्पणमुना ॐ प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा मुखप्रक्षालनार्थम् आस्मरीयं समर्पयामि। ॐ वन्दे वन्दनतुल्यमानसुमतिं प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं पूर्णनिखिले ऐश्वर्येकवाशं शिवं सत्यं सत्यत्रिसत्यसत्यविभवं सत्यात्मकं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकेय कृपयो पाताकृतिं शङ्करं शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा मृड मृडेति 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 वा भव भवेति 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 वा भजमानः शिवमेव निरन्तरम् रटमानः शिवमेव निरन्तरम् मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने सदा शिवाय नमो शान्ति शान्तिर्भवतु। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखादग्निरजायत ॐ जय शिव ओंकार हर हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भालेनाथ सदा शिव अर्धांगिरिधारा ॐ हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोहे भोले दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शिवाजी को रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमावतारं संसार सारं मुरलीधरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शीतलीकरणं महा ओम शाम भगवान बात दीजिएगा हरे ही ओम महा ओम भद्रं कर्णेभिर्देवं वशेमाशविरत्राः तुष्टवागुं सतनो बृहसे मयि देवहितं यदायु त्वमेव माता स पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम देव देव पार्श्वे जगते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेयाख्यमहोर्याद्ये केदारनाथं शिवमेकवीरे भगवान आपकी रक्षा करें और भारतवर्ष की उन्नति हुई कामना है। भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येम शंकर भगवान की जय। ये लगा लाल वाला ये निकालो सफेद वाला ये वाला
चलिए क्या कबाड़ बंद होने की तैयारी कर रहे हो? ना अभी नहीं आओ या शंकरस्य त्रिभुवन विजये खण्डवेदारुणस्य या राघवस्य जलनिधितरणे सेतुबन्धे समुद्रे या वायुसोनो अवसति गमने लक्ष्मणे शग्भिन्ने सा यात्रा सिद्धिदात्रे सर्वसौख्यं ददाति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो केदारनाथ भगवान की जय। यतो यथा समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यः पशुभ्यः। आराम से बहुत